साउंड। और जैसे एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, जितने भी लोग नशा करते हैं, देखिए इस बात को समझिए कि दौर बदल रहा है, दौर। और नशे का कंसेप्ट भी बदल रहा है। नशेबाजी ने अपना विस्तार किया है। विस्तार मतलब समझते हैं आप? एक्सटेंशन। क्या मतलब? पहले अगर हम बात करें आज से 100 साल पहले की, तो जब नशे का जिक्र होता था तो ये सोचा जाता था कि शायद शराब की बात हो रही है, शायद शराब गांजे की बात हो रही है, शायद भांग की बात हो रही है, शायद अफीम की बात हो रही है, शायद चरस की बात हो रही है। लेकिन आज नशे ने अपना विस्तार कर लिया। और देखिए, नशे के कंसेप्ट को समझे। किसको समझना है? कौन सा? नशे के कंसेप्ट को समझे आप। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं कि आपको लगता है कि शराब को शायद नशा कहते हैं, या स्मैक को शायद, या चिट्टे को शायद। नहीं, जुआ भी है, सेक्स भी है। मैं कह रहा हूं आपसे कि नशे ने अपना विस्तार किया है। और इस विस्तार को हमें समझना होगा। नशे की परिभाषा को हमें समझना होगा। नहीं तो देखिए, नशे ने तीन हमारी जनरेशन को चोट पहुंचाई है। मेरे पिताजी को, मेरे को, और मेरे बच्चों को। अगर आप में से कोई अनमैरिड है ना, तो जब आपके बच्चे होंगे तो आपकी पर्सनालिटी के दोष उसके अंदर भी जा सकते हैं, बहुत संभावना है। क्योंकि एक बच्चे के ऊपर अगर शक्ल जा सकती है तो अकल भी। हाँ, अमनदीप हंसने की बात नहीं है। कभी हल्के में ले लो, कभी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, 3 पीढ़ियां तो रोती हुई दिखा दी मैंने आपको। आपके पापा भी रो रहे, आप भी रो रहे हो, और आपके बच्चे भी रो रहे हैं। अब देखिए, इस बात को समझिए। नशे का मतलब शराब नहीं है, नशे का मतलब स्मैक भी नहीं है, नशे का मतलब चिट्टा भी नहीं है, नशे का मतलब गांजा भी नहीं है, नशे का मतलब भांग भी नहीं है। नशे का मतलब समझो यार। इसको आप समझें कि अगर हम नशे को समझें तो क्या समझना है? नशा क्या है? नशा यूं तो एक बीमारी है, नशा यूं तो एक जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार करती है। लेकिन हमें इसको समझना होगा कि ये बीमारी काम कैसे करती है, इसका मोड क्या है। देखिए, समझिए इस बात को। जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कैसे इसको परिभाषित करते हैं, कैसे इसका कंसेप्ट बताते हैं। जो भी लोग नशा करते हैं, इन्हें समझना चाहिए। देखिए, नशे का मतलब है जो जो केमिकल या जो भी ऐसी वस्तुएं जो हमारे अंदर क्रेविंग पैदा करें। समझे इस बात को? नशा जो हमें हमारे अंदर क्रेविंग, खिंचाव, हुड़क, लत, टूटन, तलब, कई सारे नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये तो सब जितने भी हम केमिकल लेते हैं, या जो कोई आदमी जीबी रोड जा रहा है तो उसे जीबी रोड ही खींच रहा है। उसे उसको काहे की ओळख आ रही है? जीबी रोड की। एक आदमी गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, उसे काहे की ओळख आ रही है? कैसीनो में जाएगा। एक आदमी, मतलब आप अपने घर में भी देखेंगे तो बच्चे किस पर चले गए? बच्चे चले गए हैं चाउमीन,
मोमोज, पिज्जा, चिली पोटैटो। शाम को उनको क्रेविंग होती है, शाम को उनको मोबाइल फोन, रात रात भर मोबाइल फोन देखना, क्रेविंग हो रही है। क्या हो रही है? दो चीज समझिए आप, नशे को ध्यान में रखते हुए क्या समझना है? दो चीज समझनी है। एक तो क्रेविंग, क्या समझनी है? चल ही नहीं रहा पेन। क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है हुड़क, टूटन, खिंचाव, लत। सवाल शराब का नहीं है, सवाल स्मैक का भी नहीं है, सवाल गांजे का भी नहीं है। ये तो नशा तो एक लक्षण है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त। सच कहना झूठ कहना, बताइए ये बात। नशा तो एक लक्षण है जो ये समझाता है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त। क्रेविंग और कंट्रोल, दूसरी चीज क्या है? कोई ऐसी चीज जो हमारे अंदर क्रेविंग और कंट्रोल करने की क्षमता को खत्म कर दे। और ये हो सब इसलिए रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी एडिक्टेड पर्सनैलिटी है। हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व, हम हल्के में ले रहे हैं, हम कोई बात नहीं छोड़ दूंगा। नहीं, समझना होगा, गहराई में जाना होगा। लोग बार बार छोड़ रहे हैं और बार बार, सच कह रहा हूं, कर रहा हूं, बार बार छोड़ रहे हैं, बार बार पी रहे हैं, बार बार छोड़ रहे हैं, बार बार। ये ऐसे ही है कि एक पेड़ को ऊपर ऊपर से काटते रहो और उसकी टहनियां बार बार हरी भरी दोबारा से। हमारी एडिक्शन भी ऐसी ही है, हम इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए। हमें जड़ में जाना होगा, हमें जड़ पर काम करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रेविंग, हमारा कंट्रोल संभले, तो हमें 12 कदमों का प्रोग्राम, एल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम जीना हो, पहले लेना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, चलना होगा, अमल में लाना होगा और उसी को जीवन में प्रैक्टिस। ये करने से बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार, मेरे जीवन में भी चमत्कार हो गया। अगर मेरे में हो सकता है तो सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, बताइए। ऐसी बात तो समझिए कि यार, नशा शराब को नहीं कह रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व में एडिक्शन है। हमें अपने व्यक्तित्व को समझना होगा, हमने अपनी क्रेविंग को समझना होगा, हमें अपनी कंट्रोल क्षमता को समझना होगा। सोशल मीडिया ने हमारा बेड़ा गर्क, इसमें चार चांद, एक तो हम खोटे, एक तो, और दूसरी चीजें भी ऐसी आ गई मार्केट में जिसने हमें बिल्कुल ही बर्बाद। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? हमें समझना होगा, देखिए, ये एक बिजनेस है पूरे विश्व के अंदर कि पहले लत लगाओ, पहले मोमोज खिलाओ, मोमोज, चाउमीन, इसकी एडिक्शन पैदा करो, क्रेविंग होगी, मिर्च मसाले चटपटे खाने, और फिर वो क्या करेंगे? मोटे हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर इलाज करो, फिर। हाँ, सच बता रहा हूं, प्रॉफिट, समस्या से प्रॉफिट कमाओ। भाई साहब, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं दुनिया में, हम तुम कुछ भी नहीं है उनके आगे, हम तुम पैसे वाले लोग हैं, मार्केट को देखते हैं। पहले समस्या क्रिएट करो, पहले आदमी को मोटा कर दो, पहले आदमी को